अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और एक बार फिर आपको आसान टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह हम डिफरेंट टाइप के टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट कॉलम्स को डिलीट करना, उनको इंसर्ट करना, रोज़ को डिलीट करना, इंसर्ट करना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप रोज़ को या कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के नीचे यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप डायरेक्ट टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू भी दिया गया है कि मिसाल के तौर पर जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर कितनी रोज़ और कॉलम्स होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पर इन सेल्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इन सेल्स के ऊपर माउस को रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मेन स्क्रीन के ऊपर आपको वो प्रीव्यू भी नज़र आता है। तो इस तरह आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसके ज़रिए आप 10 बाई 8 तक रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक टेबल चाहिए और उस टेबल के अंदर मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज़। तो यहाँ पे आप देखिए तो मैंने 5 कॉलम्स और 2 रोज़ को माउस के ज़रिए सेलेक्ट किया है। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आप देखिए तो मैंने एक टेबल को यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब इसके अंदर आप इजीली डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर नेम एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब इसके नीचे आप इजीली डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये था डायरेक्ट तरीक़ा। अब दूसरा तरीक़ा ये है कि यहाँ पर टेबल के नीचे यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकता हूँ। ये मैनुअल तरीक़ा है और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ऐसा टेबल इंसर्ट करना है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हो और जिसके अंदर 10 रोज़ हो। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मैंने 4 इंसर्ट किया और नंबर ऑफ रोज़ के अंदर मैंने 10 पुट किया। यहाँ पे जस्ट आपने ओके के बटन को प्रेस करना है। तो आप देखिए कि हमारा जो टेबल है इसके अंदर 4 कॉलम्स है और इसके अंदर 10 रोज़ है। तीसरा तरीक़ा ये है कि अगर यहाँ पे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप माउस के ज़रिए भी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस तरह इस पेंसिल के मदद से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने एक्सेल स्प्रेडशीट है आपके पास तो वहाँ से भी आप टेबल को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल से कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मदद से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर नेम, मोबाइल एंड देन सिटी, ओके, और फिर यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक्सेल स्प्रेडशीट के मदद से एक टेबल को इंसर्ट किया है। जो फाइनल है वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल बेसिकली यहाँ पे कुछ बिल्ट इन
कैलेंडर्स होते हैं, जिस तरह आपने डिफरेंट टाइप की कैलेंडर्स देखे होंगे, तो यहाँ से वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक कैलेंडर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्विक टेबल के मदद से मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज़ यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पर मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह हम डिफरेंट रोज और कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर ओके करके इस तरह हम डिफरेंट रोज को डिलीट कर सकते हैं। नाउ लेट सपोज अगर आप यहाँ पे कुछ न्यू कॉलम्स और रोज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। अगर आप कॉलम लेफ्ट इस सेल के लेफ्ट या राइट में अगर आप एक न्यू कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें। अगर आप लेफ़्ट साइड पे कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉलम टू द राइट के ऊपर क्लिक करें और फिर यहाँ पे आप राइट साइड पे एक न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप या तो इसके ऊपर यानी एबाव मीन्स कि इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, या अगर इसके नीचे आप फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट रो है इसके नीचे मैंने एक न्यू रो को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट रो बिलो के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इस तरह हम एक न्यू रो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग, अगर आप इस टेबल का जो बॉर्डर है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग में से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इसका लुक देख सकते हैं कि उसका जो लुक है, यहाँ पे हमने पूरी इस टेबल का जो बॉर्डर था वो चेंज किया। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट किया है और मैं उसका जो टेबल स्टाइल है वो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देखिए तो बहुत सारी टेबल स्टाइल्स इसके अंदर मौजूद है। आप इनमें से कोई भी स्टाइल को टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर शेडिंग है वो भी यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका जो शेडिंग है वो इस तरह मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस बॉर्डर को मैं चेंज करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इस पेंसिल के मदद से इसका बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ। इस तरह आप इसको इरेज भी कर सकते हैं किसी भी बॉर्डर को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको यहाँ से इरेज करना चाहता हूँ तो मैं इसको इरेज़र के मदद से ख़त्म भी कर सकता हूँ। अगर आप टेबल को ड्रा करना चाहते हैं तो ये इरेज़र का अपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप इस टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये इरेज़र और टेबल ड्रा करने का तरीक़ा था। दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी टेबल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।